नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी की पेशकश मंथली राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे 12 राशियों की और जानेंगे कि दिसंबर का महीना इन राशियों के लिए कैसा रहेगा। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए नेहा, दिसंबर महीने की बात हो रही है और 4 दिसंबर को सूर्य को ग्रहण लग रहा है। अब सूर्य यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक हैं, यानी कि भाग्य स्थान का मालिक ग्रहण के प्रभाव में, तो ये एक तरीके से अच्छा नहीं है, खासतौर पर धनु राशि के जातकों के लिए। दूसरी चीज़, ग्रहण लग कहाँ रहा है? ग्रहण लग रहा है वृश्चिक राशि में 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चे का भाव है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, 12वां भाव मोक्ष का भाव है, 12वां भाव स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव है, बेड कम्फर्ट्स यहाँ से देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब करने वाली हैं, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है? शुक्र लगन में है। गुरु का तीसरे जाना अच्छा नहीं है, गुरु राशि परिवर्तन करके तीसरे गए हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। मंगल का भाग्यस्थान में होना अच्छा है, लेकिन मंगल भी 12वें चले जाएँगे, वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी किसी लिहाज से भी, क्योंकि 12वें भाव में 4-4 ग्रहों का जब गोचर होगा, 5 दिसंबर को 12वें यहाँ पर जाएँगे और लगन जो है वो पाप कर्तरी में आ जाएगा एक तरीके से। शनि पहले दूसरे भाव में है, अ, मंगल यहाँ पर, केतु यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर, तो लगन जो है वो बहुत पाप कर्तरी योग में एक तरीके से आ जाएगा, वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको अवॉइड करिए, नहीं तो चीज़ें थोड़ी-सी बिगड़ सकती हैं। जी, ये हमने ओवरऑल हाल जाना है, लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर महीने में। देखिए नेहा, यहाँ पर हेल्थ के कारक जो हैं वो मालिक हैं वो शुक्र हैं। शुक्र लगन में है। जब छठे का मालिक लगन में जाकर बैठ जाता है, तो हेल्थ को लेकर इश्यू होते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि छठा भाव ऐसा है जो क्योरेबल डिज़ीज़ का भाव है। कोई ऐसी समस्या जिसका इलाज हो जाता है, ये चीज़ एक अच्छी है कि ऐसी समस्या जिसका इलाज हो जाता है। तो क्या ऐसी समस्या कौन-सी हो सकती है? थोड़ा हल्का बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, या आपको स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन का इश्यू हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से अपने वस्त्र पहनिए। इसके अलावा अपने खान-पीन को लेकर ख़ास तौर पर अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि जुकाम के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं आपकी कुंडली में। यदि हम देखते हैं, चंद्रमा भी केंद्र में है, वाटर बोर्न डिज़ीज़ इसी से होती हैं। गैस्ट्रिक समस्या इसलिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि राहु गैसों का कारक ग्रह है और वो छठे भाव में है। छठे का मालिक जाकर बैठ गया लगन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा-सा हेल्थ से रिलेटेड इश्यू रह सकता है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये लंबी बीमारी का भाव होता है, ये सडन एक्सीडेंट का भाव होता है। तो ड्राइविंग यदि आप करते हैं तो थोड़ा-सा स्लो ड्राइव करिएगा, हादसा हो सकता है, जो आपको घाव भी मिल सकता है। इसलिए दिसंबर के महीने में थोड़ा-सा खान-पीन का ध्यान रखिए, थोड़ा-सा ड्राइविंग सँभल कर करिए। ये हमने हेल्थ के हिसाब से जाना कि कैसे रहेगा उनका दिसंबर का महीना। तो चलिए अब धनु राशि के जातकों के फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका फाइनेंस। देखिए नेहा, यहाँ पर मंगल हैं 11वें भाव में, लेकिन 5 तारीख तक यहाँ रहेंगे और फिर बाद में चले जाएँगे 12वें भाव में। ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इस भाव का मालिक शुक्र लगन में आ गया, केंद्र में आ गया। तो 11वें भाव के मालिक का केंद्र में जाना अच्छा, आय के लिहाज से। दूसरा भाव धन भाव है, उस भाव का मालिक वहीं पर बैठा है, वो अच्छा। तीसरी चीज़, शुक्र और गुरु दूसरे भाव में को शुभ कर्तरी योग में ला रहे हैं, वो अच्छा। तो एक तरीके से आय और धन के लिहाज से स्थिति बहुत अच्छी है इस राशि के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए। ये जो कर्म स्थान है, कर्म स्थान का मालिक 12वें भाव में चला गया। हालाँकि राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपका काम विदेश से संबंधित है, एमएनसी में आप काम करते हैं, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, या फिर आप मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटर रहेंगी, क्योंकि इसका संबंध जो है वो 12वें भाव से बन रहा है। आगे बुध भी लगन में चले जाएँगे और बुध और शुक्र का लगन में जाना ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। तो एक तरीके से आय और धन के लिहाज से स्थिति अच्छी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों की। धनु राशि के जातकों के रिश्ते दिसंबर महीने में क्या कुछ नया लेकर आए हैं उनके लिए। देखिए नेहा, जहाँ तक रिश्तों की बात है तो शुक्र की दृष्टि सीधी पड़ रही है 7वें भाव पर। शुक्र इस भाव के कारक ग्रह हैं। शुक्र एक पॉजिटिव ग्रह हैं, जब इस अपने भाव को ही देख रहे हैं, इस भाव के कारक हैं, तो वहाँ पर मैरिड कपल्स के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर शुक्र और गुरु दूसरे भाव को शुभ कर्तरी में लेके आ रहे हैं। हालाँकि शनि वहाँ पर हैं, वो कुटुंब का भाव होता है, लेकिन चूँकि
जो भाव है वो शुभ प्रभाव में आ गया है, इसलिए वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूती देते हैं, वहाँ पर मजबूती देंगे। शुक्र और गुरु एक साथ हो गए हैं, यहाँ पर शुभ कर्तरी ला रहे हैं। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो मैरिड कपल्स के लिए यदि कोई तालमेल में समस्या आ भी रही थी तो वो दूर होती नजर आएगी दिसंबर के महीने में। ये स्थिति एक तरीके से बहुत अच्छी है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, सिंगल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है पहले 5 दिन, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं, सीधा देख रहे हैं पंचम भाव को। पंचम भाव को मंगल देख रहे हैं तो उस भाव को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मंगल जब अपनी राशि में चले जाएंगे तो थोड़े से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हालांकि 12वें भाव में होंगे, हालांकि अपने से अष्टम होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी इस स्थिति से, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं, थोड़ा सा पंचम को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन 5 दिसंबर के बाद जब अपनी राशि में आ जाएंगे मंगल तो इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। आपका यदि कोई पार्टनर नहीं है तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 5 दिसंबर के बाद कोई ना कोई साथी मिल जाए, या आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो हो सकता है रिश्ता हो जाए। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो गुरु यहाँ पर सप्तम को देख रहे हैं, शादी भी हो सकती है। तो चलिए अब उपायों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा, जो धनु राशि है, धनु राशि का जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु, और गुरु जो है वो फलदार पेड़ों के कारक ग्रह हैं। यदि आप अपने लगन को मजबूत करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे का फ्लो बना रहे, क्योंकि गुरु क्या करते हैं नेहा, गुरु कुंडली में 10 भावों को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। आय जो है वो गुरु से आती है, संतान गुरु से आती है, आपको शिक्षा, आपका विजडम गुरु से आता है, धन गुरु से आता है। तो यदि आप गुरु को मजबूत करते हैं तो एक फलदार पेड़ लगाइए। जैसे जैसे वो फलदार पेड़ बड़ा होगा, उसके ऊपर फल आएंगे, वो आपको धन के लिहाज से बहुत मजबूत कर देगा, आपकी हेल्थ के लिहाज से बहुत मजबूत कर देगा। तो सबसे अच्छा उपाय है गुरु का ही एक पेड़ लगाना जो फलदार पेड़ों के कारक है। दूसरा उपाय जो गुरु का है, आप एक बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर करिए। एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का मतलब है, यदि कोई बच्चा किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे के लिहाज से एजुकेशन को, तो आप उस बच्चे के लिए स्टेशनरी या उसकी फ़ीस के रूप में उसकी हेल्प कर सकते हैं। उससे गुरु को बहुत मजबूती मिलेगी। तो ये था धनु राशि का हाल। मंथली राशिफल के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मकर राशि की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।